नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में 3 विधानसभा की सीटें खाली हो गई हैं क्योंकि 3 विधायकों का निधन हो गया। और निधन के बाद जब सीटें खाली होती हैं तो उपचुनाव होता है। उपचुनाव का नियम क्या है? जब सीट खाली हो उसके 6 महीने के अंदर उपचुनाव हो जाना चाहिए। तो 6 महीने के अंदर किस महीने में चुनाव होगा कि 6 महीने के बाद होगा? सब चीजों को और समाजवादी पार्टी किसे प्रत्याशी बनाने जा रही है, समीकरण क्या है इन सीटों का, इन सीटों का 2027 पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सभी चीजों को आप सभी साथियों को बताने जा रहा हूं। जैसे चुनाव, उपचुनाव जो होता है निधन होने पर होता है, सीट खाली होने पर होता है, लेकिन आमतौर पर मैं आपको बता दूं, जैसे 6 महीना, 4 महीना, 2 महीना नहीं गिना जाता है ज्यादातर। अगर मान लीजिए उत्तर प्रदेश की 3 सीटें खाली हो गई तो तीनों अलग अलग महीने में खाली हुई हैं। और जब तीनों अलग अलग महीने में खाली हुई हैं, अगर कहीं पर 2-4 महीनों के अंतर्गत कहीं पर चुनाव होना है, 7 महीना भी अगर हो, 5 महीना भी अगर हो, तब अन्य राज्यों के चुनाव के साथ उपचुनाव करा दिया जाता है। जैसे आमतौर पर मैं आपको बता दूं एकदम साफ बात, कोई कितना भी बड़ा दावा करे अगले महीने में होगा, अगले महीने में होगा, अगले महीने में नहीं होगा। सिर्फ बंगाल, केरल, तमिलनाडु का जो चुनाव है दोस्तों, मई में कार्यकाल यहां कुल समाप्त हो रहा है, तो अप्रैल महीने में उपचुनाव होगा 100%। और कुछ लोग कहे हैं सेमीफाइनल है, भैया हो सेमीफाइनल ओमीफाइनल कुछ नहीं है। उपचुनाव सत्ताधारी पार्टी का माना जाता है, भले सपा के 2 विधायकों का निधन हुआ हो, भाजपा के 1 ही विधायक का निधन हुआ हो, लेकिन ये सत्ताधारी पार्टी का माना जाता है। अब यहां पर सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा, जैसे एक विधायक जी का निधन हुआ बीजेपी के, फरीदपुर के विधायक थे, फरीदपुर बरेली जिले में है, और पिछली बार बरेली जिले में समाजवादी पार्टी 9 सीटों में केवल 2 जीत पाई थी और कई सीटों पर मामूली अंतर से चुनाव हार गई। और लोकसभा में समाजवादी पार्टी को लेकर मैं बता दूं, बरेली में बहुत बड़ा विकल्प है। अगर सपा अच्छे चुनाव लड़ेगी ना, वाकई में 9 में कम से कम 5 से 6 सीटें पक्का जीत लेगी। जहां 2 जीती थी, 5 से 6 जीत लेगी, 7 भी जीत सकती। एक वही बरेली सदर वाली सीट पर समस्या हो सकती है, सदर में कुल दिक्कत रहती है। तो आपको मैं बता दूं, विधायक जी का निधन हुआ। अब भाई विधायक जी का निधन हुआ तो क्या किया जाए, मरना सबको है, हमको भी है, आपको भी है। 60 वर्ष के थे और ऐसे हंसते रहे, हार्ट अटैक आ गया, विधायक जी चल बसे। तो जाहिर सी बात है भाई, उपचुनाव होगा। उपचुनाव होगा तो समाजवादी पार्टी से इनका टिकट माना जा रहा है, समाजवादी पार्टी इनको मैदान में उतार सकती है। भाजपा तो अपने परिवार वाले को उतारेगी, उनके मतलब कि जिसके घर का कोई व्यक्ति खत्म होता है उसके परिवार में ही चाहे जो पार्टी हो टिकट देती है, पत्नी को देती है, बेटा को देती है, जिसको भी दे, बेटी को देती है। तो देखो कोई भी पार्टी हो, फरीदपुर में समाजवादी पार्टी, विजय पाल सिंह इनका नाम है, 7 से लेकर 12 तक विधायक थे। पिछली बार एकदम बाउंड्री लाइन पर आउट हो गए थे, इनको कैच कर लिया गया था बाउंड्री लाइन पर। और एक मैं आपको दिखा रहा हूं कितने वोटों से हारे थे। फरीदपुर सीट है बरेली जिले की, यहां पर मुसलमान आबादी अच्छी खासी है, यादव भी अच्छे खासे हैं, लेकिन पता नहीं कैसे हार गए। दलित 55,000 है, मौर्या 24,000 है, कश्यप 21,000 है, ब्राह्मण 16,000 है, कुर्मी 14,000 है। जातिगत आंकड़ा है, अनुमानित है। यहां पर देखो 2921 वोटों से हार गए थे। और मैं आपको दावा कर रहा हूं कि 27 में यह सीट सपा जीतेगी, उपचुनाव जीते ना जीते, क्योंकि उपचुनाव में चलेगा डंडा। योगी जी की सरकार जब से आई है, एक उपचुनाव तो ठीक ठाक हुआ था, वही घोसी वाला, बाकी उसके बाद उपचुनाव नहीं होता है। जबरदस्ती चुनाव जीता जाता है बीजेपी के द्वारा, मतलब कि जबरदस्ती, मतलब कि क्या कहें, अब कुछ कह नहीं सकते हैं, बस जान लीजिए जबरदस्ती चुनाव जीता जाता है। बाकी बीजेपी की सरकार में भी चुनाव ठीक ठाक होता था, लेकिन पता नहीं कब से, जब से योगी जी 2024 का लोकसभा चुनाव यूपी में हारे, तब से दबंगई के साथ चुनाव लड़ते हैं। मतलब कुछ भी हो जाए, इज्जती बेइज्जती, चोरी डकैती, कुछ भी करना पड़ जाए, लेकिन जीतना है तो जीतना है बीजेपी को। अब जीतेगी कि हारेगी मैं कुछ नहीं कहूंगा इसके बारे में। दोस्तों यहां पर समाजवादी पार्टी के पहले विधायक का जो निधन हुआ, और घोसी के सुधाकर सिंह का, अब इनको हराने के लिए पिछली बार भाजपा के मोदी को छोड़कर, अमित शाह को छोड़कर, हम कह रहे हैं 2 डिप्टी सीएम, सैकड़ों विधायक, दर्जनों मंत्री, योगी सहित डट गए थे घोसी में हराने के लिए। लेकिन क्वालिटी इतनी अच्छी थी इनकी कि चुनाव हारे नहीं। सपा का वोट बैंक तो था ही,
एक बार निर्दलीय लड़े थे, 50,000 55,000 ज्यादा वोट पाए थे सुधाकर सिंह। तो दोस्तों इनकी छवि अच्छी है, इनके बेटे को समाजवादी पार्टी लड़ाएगी, इनका निधन हो गया है, आप सब जान रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ी क्षति हुई। और पिछली बार देखो 42,000 वोटों से चुनाव जीते थे, उपचुनाव, यही उपचुनाव हुआ था जिसमें लाठी डंडा तो नहीं चलाया गया, लेकिन बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी थी। ताकत तो हर पार्टी झोंकती है। यही दारा सिंह चौहान है, सपा से जीते थे। सोचो, भाजपा से भागकर सपा में आए थे, चुनाव भी जीते, विधायक भी बने, उसके बाद फिर भाजपा में भाग गए, इस्तीफा दिया, फिर जब इस्तीफा देने के बाद चुनाव लड़े तो 42,000 वोटों से हार गए। लोग देख सकते हैं 42,000 वोटों से चुनाव हार गए। और अब एक सीट और है दोस्तों, समाजवादी पार्टी के एक और विधायक का निधन हुआ। समाजवादी पार्टी के सोनभद्र के विधायक थे दोस्तों, दुग्धी विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव जीते थे। इसके पहले 8 बार विधायक थे, मतलब 8 बार विधायक बने, अलग अलग पार्टियों से बने, निर्दलीय भी बने, कांग्रेस से बने, और इन्होंने अपने गुरु को ही चुनाव हरा दिया था एक बार। और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी समाज के लिए 2 सीटों के लिए लड़ गए थे। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट से लड़ाई इन्होंने लड़ी कि उत्तर प्रदेश में 2 सीटें एसटी समाज को चाहिए। एससी समाज की सुरक्षित सीटें हैं, लेकिन एसटी की जो 2 सुरक्षित सीटें मिली उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में, उसमें इनकी भूमिका है। इनकी भूमिका है दोस्तों, इनकी भूमिका है। सुप्रीम कोर्ट से लड़ाई लड़े। इनका नाम है विजय सिंह गौड़, इनका निधन हो गया। और गौड़ जाति के मतदाता यहां पर सबसे ज्यादा है। गौड़ 48,000 है, दलित 35,000 है, वैश्य 30,000 है, खरवार 20,000 है, ब्राह्मण 16,000 है, मुस्लिम 20,000 है, यादव 19,000 है, बाकी अन्य जातियां जो भी हैं सो हैं। और मैं आपको बता दूं, इनके परिवार से ही सपा लड़ाएगी। और रॉबर्टसनगंज लोकसभा में आती है, सोनभद्र जिला जो है वहां रॉबर्टसनगंज लोकसभा है। इस सीट को समाजवादी पार्टी ने 2024 में जीता, रॉबर्टसनगंज भी जीता। अरे मिर्जापुर भी जीत लेते। मिर्जापुर में असल बात, सपा का जो प्रत्याशी था रमेश बिंद ना, वो थोड़ा मतलब कि भाई अगर सपा के लिहाज से तो ठीक हो सकता है, लेकिन अगर अनुप्रिया पटेल को हराना था तो दूसरे किसी बिंदु को लड़ाए होते। क्योंकि मैं आपको बता दूं, उसको लेकर के ब्राह्मण का विवाद उनका है कि जैसे मतलब मंच पे खड़े होकर के कई बार आप शब्दों का प्रयोग अगर कोई करता है तो जाहिर सी बात है, नहीं तो अनुप्रिया पटेल भी चुनाव हार जाती मिर्जापुर में। रमेश बिंद के स्थान पर दूसरा कोई बिंद लड़ा होता, चुनाव जीत लेता। लेकिन ठीक है, अब की नहीं जीत पाया, अगली बार जीत लेगा, कुछ भी हो। अनुप्रिया पटेल की हालत खराब है, अब दूसरी सीट तलाश रही है 2029 के लिए। हालांकि अभी 2029 बहुत है। और एक बात बता दें, समय बीतते देर नहीं लगता है। देखो अभी 2 साल हो जाएगा, फरवरी मार्च महीना चल रहा है, जनवरी चल रही है, और क्या नाम है, जून आ जाए, 4 जून आ जाएगा, आ जाएगा, फट से आ जाएगा, 2 साल बीत जाएगा, पता ही नहीं लगा कब 2 साल बीत गया। लोकसभा में 3 साल फिर बचेगा। तो 27 के चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी को यहां पर अग्नि परीक्षा से गुजरनी पड़ेगी, लेकिन उपचुनाव का कोई मतलब नहीं है, लड़ना तो पड़ेगा ही और अपनी ताकत तो दिखानी ही पड़ेगी। लेकिन अगर भाजपा हारती है तो भाजपा के लिए माइनस होगा, सपा हारती है तो सपा के लिए प्लस होगा, क्योंकि 2027 में तीनों सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में आनी है। आपकी जो राय हो, आप लोग अपनी राय बताएं। नमस्कार।